नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक नई जानकारी के साथ हाज़िर हूँ, जिसके बारे में पिछले 15 दिन में 50 से ज़्यादा लोगों ने सवाल किए हैं, कॉल किए हैं, मैसेज किए हैं। और कॉल मैसेज करना भी उचित था, क्योंकि विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में और जिन बच्चों के माता पिता अनपढ़ है, अभिभावक अनपढ़ है, साक्षर नहीं है, अक्सर उनके बच्चों के साथ में कहीं न कहीं मिस्टेक होती हैं। कहीं नाम में मिस्टेक है, तो कहीं जन्मतिथि में मिस्टेक है, कहीं नाम में, फादर नेम में स्पेस है इंग्लिश मीनिंग में, जिस कारण से जब 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के फॉर्म भरे जाते हैं, तब पता चलता है कि आपके नाम में या जन्मतिथि में ये गलती है। तब तक कोई भी, न तो कोई विद्यालय का कोई स्टाफ कहता है, शिक्षक बंधु बोलते हैं, और न उनके परिवार में कोई पढ़ा लिखा उन्हें कोई जानकारी देता है। और जब बहुत ही कम दिन बचते हैं, तब उन्हें बच्चों को खड़ा करके कहा जाता है कि तेरी जन्मतिथि में ये मिस्टेक है, तेरे माता पिता के नाम में ये मिस्टेक है, सही करवाओ, 15 दिन बचे हैं। अब इधर घर का काम काज और इधर बच्चे वाला काम भी करवाना ज़रूरी, फिर भी भाग दौड़ करनी पड़ती है, लेकिन जानकारी के अभाव में वो नहीं कर पाते हैं और उनका गलत ही वो फॉर्म भरा जाता है। विशेषकर जन्मतिथि परिवर्तन उनके लिए होती है, संशोधन होती हैं, जो बच्चा वर्तमान में पढ़ रहा है। उसके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्या क्या आवश्यक दस्तावेज चाहिए, वो बड़े ध्यान से सुने। ये वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन ध्यान से सुनना। हो सकता है आपके नहीं तो आपके किसी मिलने वाले मित्र के या मिलने वाले रिश्तेदार के या किसी पड़ोसी के भी काम आ सके। जन्म तिथि परिवर्तन के लिए पहली बात तो प्रमाणित किया हुआ माता पिता का एक शपथ पत्र, जो नोटरी द्वारा प्रमाणित हो, और जिसके अंदर उन बच्चे के अलावा जिनके जन्म तिथि परिवर्तन करते हैं, उन बच्चे के अलावा भी जो जीवित हैं या मृत हुए हैं, उनका नाम और उनकी उम्र का उल्लेख उस शपथ पत्र में होना चाहिए, जो नोटरी द्वारा होना चाहिए, और 50 या 100 रुपये का जो भी हो वो होना चाहिए। जन्म तिथि परिवर्तन में नंबर 1 तो ये माता पिता का एक शपथ पत्र, जिसमें प्रमाण हो मेरे इतने बच्चे हैं। दूसरा, 2 पड़ोसियों या रिश्तेदारों का एक शपथ पत्र, जो नोटरी द्वारा प्रमाणित हो कि भी मेरे बच्चे की वास्तविक जन्म तिथि ये है। और ऐसा न ऐसा जो माता पिता द्वारा शपथ पत्र है, उसमें भी जो जन्म तिथि हम करवाना चाहते हैं वो। तीसरा, जो ब्राह्मण है यानी पंडित जी है, उनके द्वारा बनी हुई एक जन्म कुंडली, जो 4 पन्ने की छोटी सी आती हैं, मीनिंग डायरी टाइप, मीनिंग से थोड़ी बड़ी, वो उनकी फ़ोटोकॉपी या ओरिजिनल जो भी उचित लगे वो चाहिए। और इनके साथ पंडित जी का खुद का एक शपथ पत्र भी है कि इनकी वास्तविक जन्मतिथि ये है और मैं इन्हें जानता हूँ, इसमें कोई मतलब संदेह नहीं है। फिर ग्राम पंचायत है, चाहे नगर पालिका है, चाहे नगर निगम है, उनके द्वारा जारी कोई जन्म प्रमाण पत्र की प्रति है वो लगानी है। छठा है, राजकीय जो गवर्नमेंट डॉक्टर है, उनके द्वारा जारी कोई आयु संबंधी मूल प्रमाण पत्र हो, जैसे हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई हो तो वो दे दें। इसके अलावा 7वां जो है, जहाँ बच्चा प्रेजेंट में पढ़ रहा है वर्तमान में, उस स्कूल के संस्था प्रधान द्वारा स्कूल में जो ऐसा रजिस्टर है, प्रवेश रजिस्टर है, उसकी प्रतिलिपि चाहिए जहाँ बच्चे का नाम अंकित है। 8वां जो दस्तावेज है, जो पहले का जो विद्यालय था जहाँ से बच्चा ट्रांसफ़र होकर आया, यानी वो टीसी, उस टीसी की फ़ोटोकॉपी साथ चाहिए।
और फिर 9 नंबर का जो दस्तावेज है वो है कि प्रेजेंट स्कूल में बच्चे ने जो आवेदन लिया है वो आवेदन पत्र की फ़ोटो प्रति साथ लगानी है। और इनके अलावा जो पहली क्लास में जो एडमिशन लिया उनकी भी कॉपी साथ लगानी है। प्रेजेंट में जहाँ जैसे मान लो कोई बच्चा 8वीं दूसरी स्कूल में पढ़ा है या 5वीं दूसरे स्कूल में पढ़ा, पहली से 5वीं तक, और छठी में किसी दूसरे, तो पहली स्कूल का भी प्रवेश पत्र चाहिए, प्रवेश फॉर्म, और छठी में जहाँ नई स्कूल में या दूसरे स्कूल में वहाँ भी चाहिए वो भी। फिर ये सारे 10 डॉक्यूमेंट लेकर के 11वां डॉक्यूमेंट वर्तमान में जिस स्कूल में पढ़ रहा है वो संस्था प्रधान अपने स्कूल के लेटर पैड पर एक अपना अग्रेषण अधिकारी है, उस अग्रेषण अधिकारी को यानी CBEO है उनको वो लिखेगा, और CBO साहब है वो आगे जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक है या माध्यमिक उनको आगे भेजेंगे, और वो पूरे मतलब सक्षम अधिकारी पूरी जांच करके और आगे वापस संबंधित जो अधिकारी है उनको फॉरवर्ड करेंगे, और वो वापस लिखित में एक ऑर्डर निकालेंगे और संस्था प्रधान के पास जाएंगे। वो आदेश की प्रति है वो उस SR रजिस्टर में जहाँ बच्चे का नाम वहाँ लगेगा और संशोधन हो जाएगा। इसके लिए कम से कम मान लो आप 15 दिन की भाग दौड़ है। ये तो था जो बच्चा प्रेजेंट में पढ़ रहा है उनकी जन्म तिथि में परिवर्तन से संबंधित क्या क्या दस्तावेज चाहिए। और यदि बच्चे के नाम में कुछ परिवर्तन करवाना है, जैसे किसी के बच्चे के पीछे कोई जाति लगी हुई है, अटाणी है, या कोई दूसरा ऐसा शब्द लिख दिया गया जो घर वालों को पसंद नहीं है, तो उनके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटी है यानी क्या क्या आवश्यक दस्तावेज है वो बता देता हूँ। पहले तो पिताजी का खुद का शपथ पत्र, जिसमें बच्चे का नाम, पिता का नाम, वर्तमान में जो स्कूल है, कक्षा है जिसमें अध्ययनरत है, वैसा खुद का शपथ पत्र है कि ये मेरे बेटे का नाम है और जो इस स्कूल में पढ़ता है, इस कक्षा में पढ़ता है, ठीक है ना। वो 50 या 100 रुपये का एक एफिडेविट शपथ पत्र चाहिए नोटरी किया हुआ, एक तो वो लगाना है। नंबर 2, 2 पड़ोसियों के शपथ पत्र नोटरी द्वारा। तीसरा है माता पिता द्वारा एक दैनिक समाचार पत्र कोई भी हो, चाहे किस आपके क्षेत्र में जो भी प्रतिष्ठित समाचार पत्र हो, जैसे दैनिक भास्कर है, राजस्थान पत्रिका है, दैनिक नवज्योति है, दैनिक जलते दीप है, पंजाब केसरी है, जो भी उसमें एक निविदा एक प्रकाशित विज्ञापन निकालें जिस नाम परिवर्तन का, ठीक है। और वो विज्ञापन नाम परिवर्तन वाला कॉपी साथ लगेगी भाई इस तारीख को है, क्योंकि वो अखबार भी साथ मांग सकते हैं, तो अखबार भी साथ रखें उस कटिंग के साथ। फिर चौथा है अभिभावक से एक लिखित के अंदर घोषणा पत्र लेंगे जिसके अंदर अपने बेटे का या बेटी का नाम परिवर्तन से उत्पन्न कोई भी विवाद यदि कोई हो तो वो जिम्मेदार खुद होगा। भविष्य में यदि नाम परिवर्तन को लेकर किसी ने कोई मतलब कोई सवाल खड़े कर दिए हो या किसी ने कोई या एप्लीकेशन दे दी हो कि इनका वास्तव में ये नाम है, तो उनका जिम्मेदार वो अभिभावक खुद होगा, संस्था प्रधान नहीं होगा। इसके अलावा वर्तमान में जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उसके SR रजिस्टर की SR कॉपी यानी प्रवेश रजिस्टर की जहाँ बच्चे का नाम है उसकी कॉपी, और प्रवेश आवेदन पत्र, और पहले के जो विद्यालय जहाँ से बच्चा ट्रांसफ़र होकर आया, स्थानांतरण होकर आया है, वहाँ की TC की फ़ोटो प्रति, और संस्था प्रधान अलग से अपना जो स्कूल का लेटर पैड है उसके ऊपर एक अग्रेषण अधिकारी के नाम एक अभिशंसा पत्र के भाई हमारे स्कूल के बच्चा है और इनके जन्म इनका नाम परिवर्तन के लिए अनुशंसा की जाती है, आवश्यक डॉक्यूमेंट के आधार पर दे करके नाम संशोधन करवाने का कष्ट कराओ। तो ये तो था नाम परिवर्तन का, और इससे पहले था जन्म परिवर्तन का। इसके अलावा कुछ और भी कारण हैं जो मैं बता देता हूँ आपको, काफ़ी ऐसी जानकारियाँ हैं। नंबर 1 तो ये जो भी डॉक्यूमेंट है अभी जो मैंने नाम परिवर्तन और जन्म परिवर्तन बताए, इनके साथ में बच्चे का आधार कार्ड दोनों में नाम परिवर्तन हो चाहे जन्म तिथि परिवर्तन हो, और राशन कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी आपको लगानी है, ठीक है। और संस्था प्रधान जो अपनी तरफ से टिप्पणी लिख रहा है तो
वहाँ पर एक ये चीज़ जरूर लिखें, विद्यालय अभिलेख के आधार पर संपूर्ण रूप से तथ्यात्मक टिप्पणी, ये एक लाइन जरूर लिखें। और इसके अलावा संस्था प्रधान एक बात जरूर लिखें कि छात्र का नाम विद्यालय अभिलेख में परिवर्तन किया जाना उचित है, ये बात जरूर लिखें। ये तो था नाम परिवर्तन में। और जन्मतिथि परिवर्तन में और विशेष क्या बात है कि पहली चीज़ तो कोई लिपिक की त्रुटि है। यदि बच्चा कोई स्कूल में पढ़ रहा है और 8वीं के अंदर मार्कशीट में था सही, और हमने 10वीं का बोर्ड का फॉर्म भरा, उस समय मानवीय भूल से 9th की मार्कशीट ले ली और लोकल परीक्षा को देखते हुए वहाँ कोई त्रुटि रह गई हो और 9th के बेस पर हमने फॉर्म भर दिया, तो लिपिक की त्रुटि है। वो स्कूल के संस्था प्रधान द्वारा एक सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यदि कोई बोर्ड परीक्षार्थी है, बोर्ड विद्यार्थी है, 10वीं 12वीं में पढ़ रहा है, तो वो कोई लिपिक की त्रुटि है, वो स्कूल के स्तर पर एक लेटर पैड लिख करके एक पिछले की ये कोई मार्कशीट है और एसआर कॉपी है। और इसके अलावा भी यदि मान लो बोर्ड वाले कुछ मांग सकते हैं तो आप को दूसरे पिछली जो मार्कशीट है, टीसी है और एसआर की कॉपी यदि आप लगाएं तो आपकी जो जन्म तिथि संशोधन हो सकती है यदि लीगली है, ठीक है। और इसके लिए हो सकता है आपको बोर्ड से कुछ फीस लगेगी, वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको क्या क्या फीस कितनी लगेगी, ठीक है। और एक जो ये छात्र के खुद के नाम में, पिता माता का नाम में यदि बोर्ड में कोई संशोधन करवाना हो, तो पहले मैंने संशोधन बताया था, वो संशोधन था 8वीं तक, ठीक है। और उसके लिए आपके जिला शिक्षा अधिकारी तक वो काम हो जाता है। लेकिन यदि 8वीं के बाद का कोई 9वीं से 12वीं तक नाम में या जन्मतिथि में संशोधन है तो उसके लिए अलग से कुछ फीस है। जैसे बोर्ड मार्कशीट में कुछ करवानी है, तो बोर्ड मार्कशीट में करवाना है तो अनुदेशिका 2015 जो अजमेर बोर्ड हर साल जारी करती हैं, तो 15 के अंदर एक नया जन्मतिथि और नाम परिवर्तन में कुछ संशोधन के आदेश जारी किए थे, जिसके अंदर कहा है कि अभी 2 साल तक यदि कोई बच्चा जन्मतिथि परिवर्तन करवाता है तो कोई फीस नहीं है। लेकिन नॉर्मल कोई न्यूनतम है तो 100 रुपये छात्र की त्रुटि पाए जाने पर है। इसके अलावा 50 रुपये प्रति वर्ष है और ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये तक है, ठीक है। इसके अलावा बच्चे के नाम में, उपनाम में, पिता के मध्य नाम में, उपनाम यदि कोई है तो 2 साल तक कोई शुल्क नहीं है और न्यूनतम है इनके वो 100 रुपये छात्र की त्रुटि पाए जाने पर है। और उसके पश्चात अलावा 100 रुपये और प्रति वर्ष और अधिकतम 2000 रुपये लगते हैं। इसके अलावा जैसे विद्यार्थी द्वारा अपने नाम या पिता के नाम के आगे जैसे हरिजन है या गिरिजन लगे उपनाम को हटाने का आवेदन प्रस्तुत करता है, तो भारत सरकार के परिपत्र 16 अगस्त 1990 के अनुसार 2 साल के प्रतिबंध में छूट देते हुए बिना शुल्क ऐसे मामले में जो उपनाम है वो हटाया जा सकता है, विशेषकर हरिजन या गिरिजन इस प्रकार के कोई शब्द किसी बच्चे के नाम के आगे हो तो। इसके अलावा यदि कोई बच्चा ऑनलाइन फॉर्म भर देता है और निःशुल्क संशोधन में निःशुल्क संशोधन के लिए अवसर दिया जाता है और उसके बावजूद भी यदि वो प्रयास करता है तो जाति में उसमें संशोधन नहीं हो सकता है। और यदि कोई एक ही विद्यार्थी है वो अनेक संशोधन होने के बाद भी अलग अलग संशोधन यदि करवाना चाहता है तो उनसे संशोधन शुल्क भी फिर अलग अलग लिया जाएगा। और यदि कोई नियमित रेगुलर छात्र है और आपकी जन्मतिथि, नाम, पिता का नाम, माता का नाम या उपनाम में कोई संशोधन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को बोर्ड परीक्षा आवेदन पत्र भरने की बिना विलंब शुल्क की अंतिम तिथि से पूर्व यदि वो आवेदन से पूर्व आवेदन कर दें, लास्ट डेट से पूर्व, तो उनकी जन्मतिथि है या नाम, पिता का नाम, माता का नाम है, उपनाम है, वो संशोधन सुधार है वो 31 दिसंबर तक हो जा सकता है। यदि कोई छात्र परीक्षा में एक बार प्रविष्ट हो गया है और उसके बाद किसी संबंधी के वो गोद जाता है तो कार्यालय के अभिलेख में उसके पिता के नाम के स्थान पर गोद गए संबंधी का जो नाम या शपथ पत्र है वो किसी भी आधार पर नहीं बदला जाएगा। वैसे आप फॉर्म भर रहे हैं उसके पहले यदि गोदनामा लगा दें तो ऐसा हो सकता है, बाद में नहीं।
शाला प्रधान यानी संस्था प्रधान छात्र छात्राओं की जन्मतिथि प्रमाणित करते समय विशेष रूप से ये ध्यान रखें, बोर्ड की अनुदेशिका में लिखा है कि अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर में जो कि 30 दिन के होते हैं और फरवरी माह के अलावा शेष माह 31 दिन के होते हैं, फरवरी 28 दिन का ही होता है, लीप ईयर का माह फरवरी 29 दिन का होता है या 30 दिन फरवरी माह के नहीं होते हैं, इसका भली प्रकार ध्यान रखें। कई छात्रों के आवेदन पत्रों में उक्त माह की तिथियाँ हैं वो गलत दर्शाई जाती हैं, तो ये ऑनलाइन आवेदन में है। और इसके अलावा जो छात्रों को मूल प्रमाण पत्र है वितरित करने से पूर्व संस्था प्रधान को अच्छी प्रकार से उनका जो नाम है, पिता का नाम है, माता का नाम है, जन्मतिथि है, वो अच्छी तरीके से जो स्कूल रजिस्टर है, टीसी है, वो अच्छी प्रकार से या पिछली कोई बोर्ड की मार्कशीट है वो अच्छी प्रकार से जांच लें। और बोर्ड कोई भी परीक्षार्थी चाहे 10वीं या 12वीं का है, उसके नाम में, मध्य नाम है और माता का नाम में कोई भी वर्तनी में संशोधन है, वो उनमें संशोधन के लिए 2 वर्ष की सीमा लागू नहीं होगी। इसी प्रकार बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं के प्रलेखों में अंतर है कि संशोधन हेतु 2 साल की सीमा लागू नहीं होगी और यदि वर्तनी को सही कराना चाहे तो संशोधन हेतु वो प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल की अनुशंसा के साथ कक्षा 8 की अंकतालिका और शाला का स्कॉलर रजिस्टर, प्रवेश आवेदन पत्र, पूर्व शाला की टीसी इत्यादि मूल प्रलेखों के साथ यदि वो स्वयं के शपथ पत्र या शाला रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रति के आधार पर नियमानुसार सही पाए जाने पर उनका निस्तारण किया जा सकता है। ऐसा 27 अप्रैल 2013 में एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में प्रस्ताव पारित किया गया था। और एक जन्मतिथि परिवर्तन के अंदर स्टार्टिंग मैंने आपको बताई थी कि पहली चीज़ तो जन्मतिथि परिवर्तन उसी की होगी जो विद्यार्थी प्रेजेंट में पढ़ रहा हो और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैंने आपको बता दिया था। वापस एक बार फिर से बता देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि यदि किसी को नाम परिवर्तन करवाना है बच्चे का, ठीक है, तो उनके लिए पिताजी का एक मूल शपथ पत्र जिसमें उस बच्चे का नाम, पिता का नाम, वर्तमान में जिस स्कूल में पढ़ रहा है और जिस कक्षा में पढ़ रहा है वो एक स्टाम्प नोटरी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए 50 या 100 रुपये का। इसके अलावा 2 पड़ोसियों के शपथ पत्र नोटरी द्वारा। इसके अलावा माता पिता है वो कोई भी दैनिक समाचार पत्र के अंदर एक विज्ञापन निकालें यानी एक वो नाम परिवर्तन की सूचना दें, उनकी वो एक कटिंग चाहिए साथ में और अखबार की कॉपी भी ज़रूरत पड़ सकती हैं। और अभिभावक है वो घोषणा पत्र एक जारी करें, बनवाए शपथ पत्र जिसमें वो बोल रहा है कि हमारे विद्यार्थी बच्चे के नाम परिवर्तन से भविष्य में कोई भी यदि कोई विवाद वगैरह होगा तो उसका हम जिम्मेदार होंगे। और स्कूल का स्कॉलर रजिस्टर, ऐसा रजिस्टर है, प्रवेशांक रजिस्टर है, पूर्व में जिस स्कूल में पढ़ रहा था वहाँ की टीसी उसकी फ़ोटोकॉपी है और राशन कार्ड है और आधार कार्ड है वो कॉपी है और संस्था प्रधान का एक अग्रेसन लेटर है, ठीक है, जो अनुशंसा की जाती है नाम परिवर्तन की। ये तो नाम परिवर्तन का था। और जन्मतिथि परिवर्तन के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। प्रमाणित एक माता पिता का शपथ पत्र जिसके अंदर वो अपने जो भी जीवित या मृत संतान है उसका उल्लेख और जिसमें बच्चे की जन्म तिथि परिवर्तन करना चाहते हैं वो तिथि लिखें जो उसमें नाम जन्म तिथि परिवर्तन करवाना चाहते हैं वो। 2 पड़ोसियों के शपथ पत्र नोटरी द्वारा स्टाम्प पेपर पर, पंडित जी द्वारा बनी कुंडली और पंडित जी का खुद का शपथ पत्र। इसके अलावा ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम है, जेडीए जो भी है उसके द्वारा जारी एक जन्म प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि है और चिकित्सक द्वारा जारी कोई आयु संबंधी कोई मूल प्रमाण पत्र है और एसआर की कॉपी है, पूर्व विद्यालय टीसी की कॉपी है और पहले जिस स्कूल में पहली में पढ़ा वो प्रवेश पत्र और वर्तमान में जो हमारे स्कूल में आया है वो प्रवेश पत्र, ठीक है, और एक संस्था प्रधान द्वारा अग्रेसन। तो ये आवश्यक जानकारियां हैं। और इसके अलावा कई ऐसे लोग कहते हैं कि मेरे मतलब स्कूल के रिकॉर्ड में 10वीं बच्चा पास कर चुका है, अब 12वीं पढ़ रहा है और 10वीं के अंदर ये नाम है और हमारे जो जनाधार कार्ड है या राशन कार्ड है या आधार कार्ड में ये नाम है। तो ये आप दिमाग से निकाल लें कि जैसा हमारे आधार कार्ड और जनाधार कार्ड में है वैसा का वैसा हम यदि बोर्ड की मार्कशीट में करवाना चाहें बहुत मुश्किल भरा काम है। और बस यही है कि बोर्ड की मार्कशीट के आधार पर आधार कार्ड और जनाधार कार्ड में परिवर्तन किया जा सकता है। और रही बात छोटे बड़े स्पेस की, जैसे किसी का नाम राम प्रसाद है, अब मान लो आधार कार्ड में राम और प्रसाद अलग अलग है और
10th की मार्कशीट में राम प्रसाद 1 है, तो आप आधार कार्ड में 10वीं की मार्कशीट के बेस पर परिवर्तन कर सकते हैं। तो मित्रों, अच्छी प्रकार से आप इस वीडियो को फिर से दोबारा सुनें और आपको लगे कि भाई इसमें वास्तव में कुछ ज्ञानवर्धक जानकारी है, तो आप इसको ज़रूर शेयर करें। और जो भी विभाग द्वारा एक प्रमाणित जो कॉपियाँ हैं, जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं अभी इसमें नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा। और मेरा यही सुझाव है कि आप अपने बच्चे को पहली बार जब स्कूल में एडमिशन करवाएं, तो आपका एक अच्छा सा जो भी चाहे नगर पालिका से बना हुआ हो, नगर निकाय से, या ग्राम पंचायत द्वारा जन्म प्रमाण पत्र हो, तो जन्म प्रमाण पत्र सोच समझ कर बनवाएं, जिसमें नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, ये 4 महत्वपूर्ण एंट्रियां हैं। और इन 4 महत्वपूर्ण एंट्रियों के बेस पर ही बच्चे का स्कूल में नाम लिखवाएं। कई बार हम क्या करते हैं कि न जन्म प्रमाण पत्र होता है, न हमारे पास आधार कार्ड होता है, सिर्फ स्व घोषणा पत्र के आधार पर बच्चे का एडमिशन करवा देते हैं, और बाद में हम स्कूल वाले को पूछते नहीं हैं और हमारी मन मर्जी से हम जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं। फिर कहते हैं कि मेरे जन्म प्रमाण पत्र में तो ये जन्म तिथि, आपने ये ऐसे कैसे लिख दी है। तो फिर स्कूल वाले भी तो अपनी मर्जी से नहीं लिखते हैं, हमने तो खुद ने फॉर्म भर के दिया है, तो ये कोई नहीं सोचता है। तो सोच समझ कर आप जन्म प्रमाण पत्र बनवा करके बच्चे का एडमिशन करवाएं। और बड़ा अफसोस होता है कि पढ़े लिखे परिवार में, तो अनपढ़ परिवार में चलो मान ली 10वीं में पता चलता है, लेकिन पढ़े लिखे लोग होते हुए भी बच्चा 10वीं तक आता है तब पता चलता है कि मेरे बच्चे के नाम में, या पिता के नाम में, या माता के नाम में, या जन्म तिथि में यह मिस्टेक रहेगी, अब सही कब हो। जबकि एक हर अभिभावक जिनका बच्चा स्कूल में जाता है, उसका फ़र्ज होना चाहिए कि मेरा बच्चा जो स्कूल में जा रहा है और उनका जो रिजल्ट आता है, तो हर साल की मार्कशीट आपको पता होनी चाहिए कि स्कूल में बच्चे का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि क्या है। यदि एक साल में भी हम हमारे बच्चे के जो शैक्षिक रिकॉर्ड है वो हम देख नहीं सकते हैं, तो हम हमारे बच्चे का भविष्य किस प्रकार बनाएंगे, इसमें बहुत ही संदेह है, भ्रम है। तो हमारे बच्चे हमारा भविष्य हैं, और यदि हम हमारे बच्चों का मतलब सही तरीके से ध्यान नहीं रखेंगे, तो दूसरों का तो सोचना मतलब अकल्पनीय है। तो जितनी जानकारी मैंने पढ़ी, मैंने मतलब अनुभव की, और मैंने प्रैक्टिकली उन्हें देखा है, वो मैंने आपके साथ शेयर की विद प्रमाणिक। तो धन्यवाद। और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो भी आपको इस संबंधी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं जो भी मेरी तरफ से जितनी हो सके आपके उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। और भी कोई अपने संबंध में कोई ऐसा कोई सुझाव हो कि भविष्य में इस प्रकार का कोई वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे बताएं। धन्यवाद।